नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। रविवार देर शाम को धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की निगरानी करने और श्रद्धालुओं की मौत के कारणों को जानकारी देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन के निर्देश दिए। अब एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार यात्रा के दौरान श्रद्धालु की होने वाली मौत के कारण को भी जनता के समक्ष रखेगी। इसी सिलसिले में चारधाम यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन ने हिस्सा लिया, जिसमें बताया गया कि चारधाम यात्रा में वर्तमान में क्या व्यवस्था की जा रही है और क्या व्यवस्था अब तक की जा चुकी है। चारधाम यात्रा पर समीक्षा बैठक कर सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य एक साफ शहर के रूप में माना जाता है, इसके लिए हम काम करेंगे। चारधाम में लगातार व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये यात्रा ठीक प्रकार से चले, आने वाले लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, उसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने ज्वाइंट सभी विभाग जो भी यात्रा से संबंधित है उन सभी को कहा है कि हफ्ते में 2 बार लगातार लोगों को जानकारी देने का भी काम करें और प्रत्येक दिन रोज समीक्षा का काम करें। उस दिशा में काम हो रहा है, जिससे कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। दिन पे दिन चारधाम में नहीं, इस बार चूंकि यात्रा 2 सालों बाद शुरू हुई है और यात्रा में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले, इसलिए हमने सबसे अनुरोध भी किया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक यात्रा न करें, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था हो जाए, आपका स्वास्थ्य का भी जो हेल्थ का सर्टिफिकेट है वह भी आपके पास ठीक हो, तभी यात्रा करें, क्योंकि अन्यथा हमारे ज्यादा हेल्टी पर स्थान है, सारे हमारे देव स्थान, और आपकी सुरक्षा हमारे लिए, आने वाले लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोगों ने यहाँ पर एक पौधारोपण के साथ साथ एक संगोष्ठी भी की है, और इस संगोष्ठी के माध्यम से सभी को एक प्रकार का हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है कि हमारी चूँकि हिमालयन राज्य, इसके अंदर पर्यावरण का संरक्षण हो, जल जंगल जमीन सुरक्षित हो और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का ध्यान रखते हुए हमारा देहरादून शहर, अन्य हमारे शहर सभी के सब धीरे धीरे एक क्लीन सिटी के रूप में जाने जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और पूरे हिमालय राज्य से, हिमालय से पूरे देश को और दुनिया को एक हर साल दुनिया भर में आज यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता कराने की कोशिश की जाती है। इंसान के जीने के लिए सभी जरूरत चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलती है, इसलिए जरूरी होता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पौधारोपण किया और जनता से पर्यावरण को बचाए रखने की अपील की। काफी गहरा किया सर, काफी गहरा किया, बैठ जाएगी सर। टोटल 35 प्लांट लाए हैं सर, फ्लावरिंग वाले हैं सर। यहाँ से सर आप थोड़ा पीछे जाइए। आज कुमाऊं प्रवास के दौरान काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित मंडी समिति के गेस्ट हाउस में पहुंचे उत्तराखंड के हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पार्टी के कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए निशंक ने कहा कि राज्य में बीते 2 दिन से पूर्व चंपावत विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि राज्य की जनता में भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के प्रति विश्वास है।
वे उत्तराखंड की धरती पर किसी और अन्य पार्टी को पसंद करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश के अंदर जो करिश्मा है, देश के स्वाभिमान, सम्मान और विदेश नीति से लेकर देश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति की चिंता करने का जो संकल्प है, उससे देश की जनता के अंदर जो बातें छाई है, उसने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो किया और उनकी कोशिश का नतीजा सबके सामने है। हर जाति वर्ग का विकास हुआ है, विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री के जनहित योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंची जरूरी है। भारतीय मूल के युवा विदेशों में भारतीय कहने में संकोच महसूस करते थे। मोदी जी ने जो शपथ ली तब से भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विरोधियों का भली भांति पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में राजनीति संस्कृति को शुरू किया है और कहा हम अपना न्याय का धर्म निभाएंगे और फैसला जनता पर छोड़ते हैं। पूर्वोत्तर में जहां एनकाउंटर हुआ, कहते हैं आज क्या विकास हो रहा है। होने के पक्ष पर देश भर में इस प्रकार का सेवा सुशासन गरीब कल्याण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर नीचे तक हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि एक तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं या लाभार्थी हो सकते हैं, जिन तक ये योजनाएं जनहित की पहुंचनी चाहिए, उनको इसकी जानकारी मिले और इसका वो पर्याप्त लाभ ले सकें। दूसरा ये कि जिस भाव से मोदी जी ने इन योजनाओं को लाया है, उस भाव का भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के साथ एक संबंध बन सके। क्योंकि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, हमारे विरोधी भी मनी मन ये बात मानते हैं, भले बाहर से ना कह सके, कि 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी तो मानो एक परिवर्तन हुआ। यदि आप स्मरण करें, उससे पहले का देश का अलग निराशावाद का माहौल, घोटाले भविष्य इतना अंधकार में लगता था। भारतीय मूल के युवा जो विदेशों में रहते थे, कभी कभी अपने आप को भारतीय कहने में संकोच करते थे और फिर यकायक निराशावाद से आशावाद की यात्रा का प्रारंभ हुआ मोदी जी के लिए। और 8 वर्षों के बाद, जबकि अक्सर सत्ताधारी सरकार में एक होता है एंटी इंप्रूवमेंसी, दिन प्रतिदिन आंकड़े बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता नहीं रही। 2014 में जिस प्रकार मोदी जी आए थे तो आज आमतौर से ऐसा होता है कि सरकारों की लोकप्रियता घटती है, लेकिन यहाँ लोकप्रियता बढ़ती गई। जो 8 वर्ष पहले लोकप्रियता थी उससे भी कहीं अधिक। और आज स्थिति यह है कि मोदी जी को विश्व के सर्वप्रथम और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना जाता है। ये आंकड़े, ये एजेंसियां जिन्होंने ये निष्कर्ष निकाले हैं वो भारतीय मूल की नहीं है, विदेशी एजेंसीज के जब सर्वे आते हैं तो भी बताते हैं कि इस वक्त समय विश्व के अगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है, हेड ऑफ स्टेट है, तो वो मोदी। थाना भगवानपुर क्षेत्र में पूर्व में बंद हुई इनोवा ड्रग एंड फार्मा कंपनी में पूर्व में गोपनीय टास्क के आधार पर अभियुक्त राशिद खान व नितिन प्रजापति को नकली दवाओं के साथ ऑल्टो कार में 4 लाख की नकली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि ये माल पूर्व में बंद पड़ी इनोवा फैक्ट्री के अंदर चोरी छिपकर फैक्ट्री मालिक विशाल व उसके पार्टनर पंकज कुमार द्वारा तैयार की गई नकली दवाओं के हेल्पर रोहतास के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। इसके अलावा पंकज द्वारा लक्सर में पीपलिया गांव में अलग से फैक्ट्री लगाकर तैयार दवाओं की रिपेयरिंग कर बाजार में बेचते हैं। वहीं नितिन द्वारा सहारनपुर के कैलाशपुर में बिना लाइसेंस के अलग से फैक्ट्री में मशीन लगाकर नकली दवाएं बनाकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेची जाती है। छापे में बरामद नामों कंपनियों की दवा की कीमत 15 लाख से ज्यादा व कच्चे माल की कीमत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर परिसर में फूलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर अगर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों समेत सभी प्रदेशवासियों से पौधा लगाने, उन्हें सुरक्षित रखने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ उपयोग को रोकने की दिशा में जनचेतना जागृत करने की अपील की गई। आगे उन्होंने कहा कि धरती पर मानव समाज और प्राणी जगत के स्वरूप जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना बेहद जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभ। तो चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काशीपुर मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ क्षेत्र भर के पत्रकारों ने आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की मंशा से जागरूकता अभियान बाइक रैली का आयोजन किया। काशीपुर कोतवाली से प्रारंभ हुई रैली मुख्य बाजार से डॉक्टर लाइन व सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मार्ग से एमपी चौक होते हुए कोतवाली पहुंची, जहां विधिवत रूप से रैली का समापन किया गया। काशीपुर मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था कि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उनकी देखभाल एवं उनका पालन पोषण करना भी बेहद जरूरी है। मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित इस रैली में क्षेत्र भर में भरी भूरी प्रशंसा हो रही है। तमाम लोगों का कहना है कि पेड़ पौधे तो सब लगाते हैं और लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके संरक्षण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ऐसे में मीडिया सेंटर का जागरूकता कार्य अत्यंत सराहनीय रहा। दिवस पर काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा जो हमारे समस्त पत्रकार बंधु हैं काशीपुर के, उनके द्वारा एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से एक संदेश दिया गया कि पेड़ लगाओ और हर मनुष्य एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन, पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचे और जो प्रकृति नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। इसके हेतु हम लोगों ने जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। इसीलिए हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इस रैली के द्वारा जागरूक होकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण को बचाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में जगह जगह निजी संस्थाओं द्वारा लोगों द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी तराई पश्चिम वन प्रभाव के पतरामपुर रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। और क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि आज रेंज ऑफिसर में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां विभिन्न प्रजाति के कई पेड़ों को लगाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आज पर्यावरण दिवस के मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। अवसर पर मेरे द्वारा और मेरे समस्त स्टाफ द्वारा लगभग 60 से 70 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पतरामपुर रेंज में लगाए गए। जनता को मेरे द्वारा यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक अपने भी घर के आगे या अपने बगीचे में या यहाँ भी जितने वृक्ष लगेंगे, जितने लगाए जाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा उसका पर्यावरण के लिए संदेश। वन विभाग अल्मोड़ा ने शीतला के स्याही देवी क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा एवं वनाग्नि से जंगल को बचाने के क्षेत्र की जनता द्वारा सराहनीय कार्य करने हेतु तथा आग को बुझाने में जन सहयोग के लिए सम्मेलन किया, जिसमें जल अधिकारी वंदना ने शिरकत की। उन्होंने समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा
किए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। प्रभागीय वन अधिकारी महातिम यादव ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शीतलाखेत क्षेत्र में जन जागरूकता के माध्यम से किए गए कार्यों का जनपद में प्रचार कर अन्य क्षेत्रों में लागू करना है। वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतलाखेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। चौकुटिया हुआ, चाहे भतरौज खान हुआ, इधर सोमेश्वर से भी लोग आए थे, महिलाएँ आई थी, और सबको हमने निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्रों में समूह बनाएं और वन विभाग से जुड़ें और हमारा वनाग्नि रोकथाम में सहयोग करें। और इस जागरूकता को फैलाने में आज हम चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार स्थित पंजीकरण केंद्र पर अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से अब पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुष और दिव्यांग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। गर्मी के कारण यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए शेड लगा दिए गए हैं, साथ ही कूलर की व्यवस्था भी की गई है। शुक्रवार को 10 काउंटर पर 1000 यात्रियों का पंजीकरण किया गया। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के कारण सब कुछ सामान्य हो गया। पंजीकरण केंद्र पर मिल रही सुविधाओं के कारण यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था पहले ऋषिकेश में की गई थी। बाद में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा हरिद्वार में एक केंद्र खोला गया, जहां 10 काउंटर है। इस पंजीकरण केंद्र को खोलने में अब ऋषिकेश में होने वाली भीड़ भी कम हो गई है। उत्तराखंड में आईटीबीपी की टीम ने पर्वतोरियों के बद्री विशाल की जय के नारे लगाए। पर्वतोरियों के भारत तिब्बत की सीमा पुलिस की एक टीम ने 2 जून में माउंट अंबी गमीन चोटी पर चढ़ाई की। आईटीबी को 230 अधिक पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने और अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग ने तुल पकड़ लिया। अब प्रणव चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उमेश कुमार से अपनी जान को खतरा बताया। इसके अलावा उन्होंने खानपुर विधायक और यूपी के कुख्यात अपराधियों के संरक्षण दिए जाने के भी आरोप मढ़े। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने चैंपियन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार को प्रदेश के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो गंभीर अनियमितताएं करते नजर आ रहे हैं। उमेश कुमार विधानसभा जैसे पवित्र मंडप को भी कलंकित कर रहे हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। देखिए साहब, दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए जिन्होंने विधानसभा के जैसे पवित्र मंडप को कलंकित किया, जिनके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसा घिनौना मातृशक्ति के विरुद्ध अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में हाईकोर्ट में, जिसमें उनको कॉल किया गया, नोटिस इशू किया गया है, और जिनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जहां उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति को हम बहुत सम्मान का औहदा देते हैं, हमारी माताओं बहनों की वजह से उत्तराखंड को आज़ादी मिली, उत्तराखंड बना, उसकी स्वतंत्रता सेनानी है वो, हम कैसे महिलाओं के अपमान करने वाले को बर्दाश्त करें? हमारे द्वारा खुलकर उनके विरोध में बोला गया, उनकी सच्चाई को उजागर किया गया। पहले हमें भी पता नहीं था, इसलिए खानपुर क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगलाकर, काले धन की चमक दमक दिखाकर, हेलीकॉप्टर्स, महंगी गाड़ियां, शराब, पैसा बांटकर ये विधायक बन गए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।